हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल जीनियस अड्डा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस digital documentation. In previous lecture we have discussed the syllabus of computer science IT and which code is 402. Today we will start a lecture on digital documentation. Here we will focus on introduction of digital documentation. So are you ready for? Let's get started. इंट्रोडक्शन क्या होता है इंट्रोडक्शन? word processing is probably the most used application of office side by the vendor. मीन्स वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? मोस्ट probably यूज्ड एप्लीकेशन है जो ऑफिस साइड में वेंडर्स के थ्रू यूज़ किए जाते हैं. इट हैज़ मल्टीपल यूज़ एट अ लार्ज नंबर ऑफ प्लेसेस. इसके मतलब बहुत सारी जगहों पे मल्टीपल्स यूजेस हैं. इट हैज़ used in offices, schools and other educational institute, homes and kind of organizations. Means बहुत सारे schools में, offices में और other educational institute में और भी बहुत सारे kind of organizations में भी इनका यूज़ किया जाता है. जैसे कुछ फॉर्म्स हो गए, ठीक है, फॉर्म्स और सर्कुलर्स, वर्कशीट, क्वेश्चन पेपर, असाइनमेंट, सबमिशन एक्सेट्रा आर द डॉक्यूमेंट्स दैट स्टार्ट देयर लाइफ एज अ वर्ड प्रोसेसिंग फाइल. मतलब कुछ ये जो फॉर्म्स हो गए या फिर सर्कुलर्स हो गए, वर्कशीट हो गया, क्वेश्चन पेपर हो गया, असाइनमेंट सबमिशन हो गया, ये सब के सब आपके एक तरीके के ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपनी वर्ड प्रोसेसिंग में लाइफ स्टार्ट करते हैं. वी हैव कवर्ड डिजिटल डिस्कशन ऑन मैनी We have covered detailed discussion on the aspect of previous word processor writer in the previous grade. Means जो previous grade था उसमें हमने word processor के बारे में बहुत सारी एक detailed discussion करी हुई है. अब यहाँ पे इस ग्रेड में इन दिस ग्रेड वी टेक अप अ डिफरेंट सेट ऑफ थिंग्स अबाउट राइटर. इस ग्रेड में हम राइटर के बारे में डिफरेंट थिंग्स को यहाँ पे पढ़ेंगे. लेट अस फर्स्ट रिकैप्सुलेट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द राइटर. अब यहाँ पे हम फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द राइटर को यहाँ पे पहले हम पढ़ेंगे. फर्स्ट क्या है? स्टार्टिंग लेबर ऑफिस राइटर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न हाउ टू स्टार्ट अ लेबर ऑफिस राइटर. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल we go to the start and click on first of all click on start and go to the all program, and after that go to the labor office 6.2 and after that labor office writer. ठीक है, the following window will appear on the screen. सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको राइटर स्टार्ट करना है, उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करना है एंड आफ्टर दैट आपको ऑल प्रोग्राम पे जाना है. वहाँ से आप कहाँ जाओगे? लेबर ऑफिस 6.2 में. फिर वहाँ से आपको लेबर ऑफिस राइटर में जाना है. आपको इस तरीके की स्क्रीन इंटरफेस वहाँ पे कुछ इस तरीके का करके. एंड कम टू द नेक्स्ट. The start insert mode of writer are insert and overwrite. Insert mode के कितने राइटर इंसर्ट मोड के कितने मोड होते हैं आपके? 2 मोड्स होते हैं, एक इंसर्ट और दूसरा overwrite. In insert mode, the text get typed from left to right and the inserted pointer gets pushed over rightward with the keys pressed of character. Means इसमें जो insert mode होता है इसमें जो text type होते हैं वो right से आपके left से आपके right side तक type होते हैं, और जैसे जैसे कीज़ आप टाइप करते चले जाते हो पॉइंटर आपका राइट साइड में राइटवर्ड मूव करता चला जाता है. और ओवरराइट में क्या होता है? कोई भी टेक्स्ट ऑलरेडी टाइप्ड है तो भी उसके ऊपर क्या होने लगती है? टाइपिंग होने लगती है. तो नाउ आर यू क्लियर अबाउट दैट इंसर्टेड टेक्स्ट एंड ओवरराइट टेक्स्ट. ठीक है, ओवरराइट में क्या होता है? जैसे हम ओवरराइट कॉपी पे अगर ओवरराइट करते हैं तो हम किसी भी चीज़ पे लिखी हुई चीज़ को बार बार दोहराते हैं तो वो ओवरराइट होता है. वैसे ही जब टाइप ऑलरेडी कोई टेक्स्ट टाइप्ड है और उस पर हमें टाइपिंग करनी है तब वो क्या होता है? आपका ओवरराइट होता है. और टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो हम टाइपिंग करते चले जाते हैं और हमारा कर्सर क्या होता है? राइटवर्ड मूव करता चला जाता है. तो नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ लेबर ऑफिस राइटर. लेबर ऑफिस राइटर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? गिवन बिलो इज द लेबर इंटरफेस ऑफ राइटर. ये आपके लेबर इंटरफेस राइटर के क्या हैं? कंपोनेंट्स हैं. ठीक है,
लेबर राइटर इंटरफेस के क्या हैं आपके कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से, मेन्यू बार, टाइटल बार, स्टैंडर्ड टूल बार और आपके साइड बार और स्टेटस बार और इंसर्ट मोड। देख लीजिए ध्यान से, टाइटल बार है आपका, मेन्यू बार है, स्टैंडर्ड टूल बार है, साइड बार है, स्टेटस बार है और इंसर्ट बार है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो विद द टाइटल बार. What is title bar? The title bar is located at the top right of the interface. Here you can see title bar is located at the top right इंटरफेस. ठीक है, टाइटल बार कहाँ पे लोकेट होता है, टॉप राइट इंटरफेस पे टाइटल बार लोकेटेड होता है. इट कंटेन्स द फाइल नेम ऑफ द एप्लीकेशन, फाइल नेम ऑफ द एप्लीकेशन एंड विंडो मैनेजमेंट बटन्स ऑन द राइट. मीन्स इसमें क्या क्या होता है, फाइल का नेम होता है, टाइटल मतलब आप सभी जानते हो कि सभी की टाइटल क्या होती है, तो इसमें फाइल का नेम क्या होगा वो यहाँ पे होगा, और नेम ऑफ एप्लीकेशन मतलब कौन से एप्लीकेशन पे हो आप, कौन सी फाइल पे आपने ओपन कर रखा है, ओपन फाइल का होगा, एंड विंडो मैनेजमेंट बटन ऑन द राइट साइड में विंडो मैनेजमेंट बटन्स होंगी. ठीक है, व्हेन द डॉक्यूमेंट इज नॉट येट नेम्ड, the document name will appear as utilized X where X is a number. मीन्स अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को नेम नहीं दिया हुआ है, नेम दिया रहेगा तो सीधे आपका टाइटल्ड हो जाएगा वो डॉक्यूमेंट और वहाँ पे टाइटल शो करेगी. अगर आपने नेम नहीं दिया हुआ है तब क्या होगा, उस डॉक्यूमेंट्स की जगह यूटिलाइज्ड एक्स करके, एक्स वहाँ पे क्या है, एक नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है. जैसे आप नॉर्मल कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हो या कोई फाइल सेव करते हो तो ऑटोमेटिक नेम आता है, फिर आप उसको रीनेम, या तो आप डायरेक्ट आप नेम डाल करके फिर सेव करिए, या फिर नेम आप नहीं डाल रहे हो तो ऑटोमेटिक एक डिफ़ॉल्ट नेम आता है ना यूटिलाइज करके, तो उसी तरीके से ये क्या होगी, फाइल सेव हो जाएगी और जो फाइल वो यूटिलाइज करके सेव हुई रहेगी तो वही टाइटल में शो करेगा अगर आपने कोई स्पेसिफिक टाइटल उस डॉक्यूमेंट में नहीं डाली है तब. ठीक है, utilized documents are number in the order that they are created. utilized documents क्या होते हैं, एक नंबर होते हैं, जिन ऑर्डर्स में हम उनको क्रिएट करते हैं वही ऑर्डर उनका नंबर होता है. come to the next, that is menu bar. what is menu bar? the menu bar is located just below the title bar in window and Linux at the top of the screen in मैक ओएस. मीन्स मेन्यू बार कहाँ लोकेटेड होता है, टाइटल बार के जस्ट बिलो, मतलब उस विंडो में टाइटल बार के जस्ट नीचे लोकेटेड होता है, और विंडो और लिनक्स के जस्ट नीचे लोकेटेड होता है, और टॉप ऑफ द स्क्रीन जो मैक ओएस की जो स्क्रीन होती है उसके टॉप पे लोकेटेड होता है. when you select one of menus, a drop down shows up that includes. मीन्स जब किसी भी मेन्यू पे आप क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो, तो जब वो मेन्यू सेलेक्ट हो जाता है तो उससे रिलेटेड एक ड्रॉप डाउन क्या होता है, उसमें जो भी ऑप्शंस इंक्लूड होते हैं उससे रिलेटेड एक ड्रॉप डाउन ओपन होकर के आ जाता है. जैसे कमांड दैट डायरेक्ट कॉज एंड एक्शन लाइक क्लोज और सेव बटन, सेव फ्रॉम फाइल टैब. मीन्स कोई डायरेक्ट कमांड जो क्या करे, कोई एक्शन परफॉर्म करे, लाइक क्लोज हो गया या सेव हो गया फाइल टैब से. कमांड दैट ओपन डायलॉग्स, कोई ऐसा कमांड जो डायलॉग्स ओपन कर सकता है. इन दैट केस कमांड इज फॉलोड बाय एन एलिप्स लाइक डॉट डॉट डॉट. मीन्स कोई ऐसा कमांड जो डायलॉग्स को ओपन कर सकता है जिसमें कोई एलिप्स को क्या करेगा, ये कमांड, इस केस में कमांड एलिप्स को फॉलो करेगा. नेक्स्ट है कमांड दैट ओपन फर्दर सब मेन्यूज. ऐसा कमांड जो फर्दर सब मेन्यूज को ओपन कर सके. इन दिस केस देयर इज अ राइट पॉइंटिंग एरो ऑन द राइट साइड ऑफ द कमांड. इस केस में क्या होगा, कमांड के राइट साइड में एक राइट पॉइंटिंग एरो होगा. मूविंग द कर्सर ऑन टू वन of these items cause its sub menu to open. आप जैसे ही उस पर कर्सर क्या करोगे, मूव कराओगे, उनमें से कोई एक आइटम का क्या होगा, उसके जो आइटम आप वहाँ पे ओपन करोगे उसके सब मेन्यू वहाँ पे ओपन होकर के आपको दिख जाएंगे. नेक्स्ट है आपका साइड बार. व्हाट इज साइड बार? द साइड बार नॉर्मली ओपन ऑन द राइट साइड ऑफ द राइट इंटरफेस. मीन्स राइटर इंटरफेस के राइट साइड में आपको साइड बार नॉर्मली देखने को मिल जाएगा. हियर यू कैन सी साइड बार इज लोकेटेड राइट साइड ऑफ द राइटर. ठीक है, यहाँ पे आपको लोकेटेड है. इफ रिक्वायर यू मे ओपन अप साइड बार विद द
वीव मेन्यू साइड बार मीन्स अगर आप चाहते हैं तो आप साइड बार को डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं। आप वीव मेन्यू में जाएंगे और साइड बार वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली और ईजिली, ठीक है। द साइड बार ऑल्सो हैज़ अ हाइड शो आइकन। साइड बार में आपको क्या होता है, हाइड और शो दोनों आइकन्स होते हैं। व्हेन द साइड बार इज क्लोज इट कैन बी ओपन यूजिंग हाइड शो आइकन। अगर आप साइड बार एक बार क्लोज कर देते हैं तो इसे आप हाइड शो आइकन का यूज़ करके दोबारा ओपन ईजिली कर सकते हैं। टूल बार क्या होता है, व्हाट इज टूल बार? लेबर ऑफिस हैज़ टू टाइप्स ऑफ टूल बार लोकेशन। लेबर ऑफिस में टू टाइप्स ऑफ टूल बार लोकेशन होती है। पहला क्या होता है, डैग्ड, fixed in place or floating. DAG toolbar can move a different location, for example top, bottom or side of the workplace or made of float. Means एक होता है आपका docked, means fixed on a place, ठीक है। एक आपका क्या होता है डॉग, जो क्या होता है अपने प्लेस पे क्या होता है फिक्स्ड होता है, इसे हम क्या कहते हैं फ्लोटिंग कहते हैं। डॉग टूल बार्स कैन क्या कर कैन टू डिफरेंट लोकेशन, मूव टू डिफरेंट लोकेशन। डॉग टूल बार को हम क्या कर सकते हैं, एक डिफरेंट लोकेशन पे मूव करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टॉप, बॉटम, राइट साइड और वर्क स्पेस और भी जगहों पे मूव करा सकते हैं। या फिर हम इसे क्या कहते हैं, मेड टू फ्लोट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टेटस बार। द स्टेटस बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द वर्क स्पेस। वर्क स्पेस के बॉटम साइड में आपको स्टेटस बार लोकेटेड होगा। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वीनियंट वेज टू क्विकली चेंज सम डिफरेंट डॉक्यूमेंट फीचर्स। मीन्स ये क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट्स के अबाउट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जिसमें आप क्विकली डॉक्यूमेंट फीचर्स में, जिसमें जो डॉक्यूमेंट फीचर्स हैं उनमें कुछ क्विक चेंजेस आप कर सकते हैं। इट कैन बी हिडन बाई डीसेलेक्टिंग इट इन अ व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू में जाकर के आप इसे डीसेलेक्ट करके एक हिडन आइकन भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूजिंग द नेविगेटर। हाउ कैन वी यूज नेविगेटर? राइटर प्रोवाइड्स वे टू मूव क्विकली थ्रू अ डॉक्यूमेंट्स एंड फाइंड a specific item by using many features of the navigator, the navigator toolbar and related icons. Means writer हमें नेविगेटर हमें क्या करता है, क्विक एक्सेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम डॉक्यूमेंट से इजीली क्या कर पाते हैं, नेविगेट कर पाते हैं। और स्पेसिफिक आइटम को हमें अगर डॉक्यूमेंट में नेविगेट करना है तो हम इसके थ्रू इजीली उसको हम नेविगेट कर पाते हैं। द नेविगेशन टूल बार और रिलेटेड आइकन, मतलब उससे रिलेटेड नेविगेशन टूल बार हो गया या फिर रिलेटेड कोई आइटम हो गया। तो इन द डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन ऑफ राइटर द नेविगेटर इज द पार्ट ऑफ साइड बार। मीन्स अगर जब राइटर इन डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन होता है, मतलब सेटिंग नहीं होती है, जब तक ये डायरेक्ट इंस्टॉलेशन होता है उस टाइम पे नेविगेटर क्या होता है, साइड बार का एक पार्ट होता है। इट लिस्ट ऑल द हेडिंग्स, टेबल्स, टेक्स्ट, फ्रेम, ग्राफिक्स, बुक मार्क्स एंड अदर ऑब्जेक्ट कंटेंट इन अ डॉक्यूमेंट्स। मीन्स ये क्या करता है, इसमें सारी हेडिंग्स की लिस्ट, टेबल, टेक्स्ट, फ्रेम, ग्राफिक्स, बुक मार्क्स एंड अदर जो भी डॉक्यूमेंट्स में ऑब्जेक्ट कंटेंट होते हैं उन सब की लिस्ट यहाँ पे होती है, ठीक है। तो एडिट द डॉक्यूमेंट्स, वी विल कवर इट फ्रॉम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। टेक केयर।